हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। आपका नेक्स्ट एक यूनिट मैंने आप लोगों का खत्म कर दिया है जिसमें मैंने आपका लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी खत्म कर दिया। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है डिफरेंशिएशन। और मैं आज जो आपको सिखाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन में वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड वाला जो हम करेंगे डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव्स का, उसमें हम डायरेक्ट करना सीखेंगे फॉर्मूला बेस्ड पर। तो फिलहाल मैं आपको आज सिखाऊंगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए, इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसका जो फॉर्मूला है वह है dy अपॉन dx, या आप इसको देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपका है, आपको पता होगा फंक्शन को मैंने बताया था या तो आप एफ एक्स से डिनोट कर सकते हो या y से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन का, तो आप y को तो लिखते हो आप dy अपॉन dx, अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy अपॉन dx, और fx है तो इसको आप f डैश एक डैश लगा देते हैं। तो आप डिफरेंशिएशन जब भी करोगे तो आप ऐसे करके लिखोगे, अगर y मान रहे हो तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy अपॉन dx, और अगर आप fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या लगा दोगे, डैश, यानी कि f डैश x। क्लियर हो गया? तो आप दोनों तरीके से किसी से भी आप शो कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे f डैश x निकालना है। f डैश x का जो फॉर्मूला है बहुत इजी फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं करना चाहूं, सबसे पहले मान लीजिए एक सिखा देता हूं आपको। आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स, नॉर्मल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको फिर मैं डायरेक्ट वाला मेथड ही बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या अगर इसी वीडियो में जल्दी कवर हो गया तो इसमें बता दूंगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो ध्यान से, फॉर्मूले में आपके पास एफ एक्स तो है, बिल्कुल है। क्या आपके पास एफ एक्स प्लस एच है? बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स से क्या निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच। कुछ नहीं करना है, देखो जैसा एफ एक्स है ऐसे एफ एक्स प्लस एच है, बस आपने एक्स की जगह पर क्या रख देना है, एक्स प्लस एच। तो देखो एफ एक्स मिल गया। इसी से मैं क्या कर लूंगा, यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। तो एफ एक्स अपने पास है, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं एफ एक्स प्लस एच। तो यहां पर एक्स है, देखो एफ की जगह पर, एक्स की जगह पर आपने क्या रख दिया है, एक्स प्लस एच। तो आप इधर एक्स की जगह पर भी क्या रख दोगे, एक्स प्लस एच। दोनों डाटा हमारे पास आ चुके हैं। फिर हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच, सॉरी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या निकाली आपने, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स, पुट कर देनी अपॉन एच। अब ये नहीं कि डायरेक्ट आप एच की जगह एच की वैल्यू रख दो, क्योंकि एच नीचे है, देखो जीरो रखोगे तो 0/0 वाला कंडीशन बन जाएगा, जो मैंने कहा था क्या हो जाएगा आपका, नॉन डिफाइंड। तो आप क्या कर देखो, देखो माइनस का एक्स है प्लस का एक्स है, तो एक्स एक्स कट जाएगा। तो क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच। एच से भी एच कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो क्या लिख लोगे आप, 1। तो क्या एच की वैल्यू आप 1 में रख सकते हो क्या, एच तो है ही नहीं अब, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1। ये आपका फाइनल आंसर। भले ही मैंने इसमें थोड़े से स्टेप बढ़ा दिए, लेकिन ध्यान से देखो, नॉर्मल स्टेप है। कैसे, सबसे पहले आपको एफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया। फिर आपने उसी एफ एक्स से क्या निकाल देना है, सेम उसी से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे,
एफ एक्स से ही निकालना है। आपको नहीं देगा वो, आपको निकालना पड़ेगा। एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख के, तो एक्स प्लस एच आ गया। फॉर्मूला आपके सामने है, दोनों की वैल्यू पुट करी, काटने वाले को आप काट दोगे, जो बचेगा वो आपका आंसर। और लिमिट रखने की जरूरत पड़ेगी तो आप रख सकते हो लास्ट में। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लेके सिखा देता हूं मैं आपको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखिए, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने थोड़ा सा बड़ा करके लाया हूं, तो कैसे करेंगे इसको। इसमें हर एक स्टूडेंट सीख सकता है, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो। बेसिक लेवल से हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें और आप लोगों का आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो आपको एफ एक्स दे दिया, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एफ एक्स प्लस एच। तो ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। एक्स की जगह पर आपने क्या रख दिया, एक्स प्लस एच। तो जहां जहां आपको एक्स दिखाई देगा हर जगह आप क्या रखोगे, एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच और प्लस का 2 अपनी जगह पर। उसके बाद नॉर्मली हम जानते हैं, वी नो दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच प्लस 2 और माइनस एफ एक्स की वैल्यू भी पुट कर दो। लेकिन ध्यान दें, बाहर माइनस है और एफ एक्स की वैल्यू में 2 डिजिट है, तो आपको हमेशा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और जिनको माइनस प्लस की दिक्कत नहीं होती वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर माइनस जब अंदर जाएगा तो ये तो सभी को नॉलेज होगा कि प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये भी दूसरा भी प्लस ही है, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस अपॉन एच। अब ध्यान से देखो, माइनस का एक्स है, प्लस का एक्स है, कैंसिल हो गया। माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, कैंसिल हो गया। क्या बचा फिर से हमारा, फिर से हमारा बच गया h अपॉन एच, और एच से कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। तो क्या मैं 1 में h की वैल्यू रख सकता हूं, बिल्कुल नहीं रख सकते। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ गया, इसका भी 1 आ चुका है। क्लियर? सेम वही प्रोसेस, आपको केवल दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो एफ एक्स प्लस एच और एक एफ एक्स। अगर ये दो चीजें आपको पता चल गई तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? एक और थोड़ा सा बड़ा लेके चलता हूं मैं एग्जांपल। देखिए, एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। इस बार एक्स स्क्वायर अगर मैं लेके चलूं तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा। एक्स प्लस एच आपने एक्स की जगह पर रख देना। देखो ना, ऊपर एफ एक्स था, नीचे एफ एक्स प्लस एच, तो चेंज क्या है, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच, तो आप रख दो। तो एक्स प्लस एच एक्स की जगह पर रख दिया, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा, जो पावर होगा, जो भी होगा, वो सारा एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और आप चाहो तो इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको आप खोल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच, ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं पता तो मैं यहां पे लिख देता हूं रीजन, सभी को पता होना चाहिए वैसे तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, अब यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेम हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या निकाली आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब यहां पर आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हम लोग। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है,
तो माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया। क्लियर। अब बचे मेरे पास ये दोनों, ध्यान से देखो, एक बचा मेरे पास एच स्क्वायर और प्लस 2xh। चलो मैं एक स्टेप और कराई देता हूं, कोई बात नहीं, आपको बेटर समझ में आएगा। एक एच स्क्वायर बचा और एक 2xh। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट h की जगह पर h की वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि अपॉन में h जीरो कर देगा नीचे, जो हो नहीं सकता। तो आप क्या करो, ये h देखो पूरे के अपॉन में, ये जो h है पूरे के अपॉन है, मतलब दोनों के अपॉन में है, तो ये h को इसके नीचे भी भेजा जाएगा, इस h को इसके नीचे भी भेजा जाएगा। कहने का मतलब इस h से हम सबको जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो, जब इस h को इस h स्क्वायर के नीचे भेजा जाएगा तो एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक h बचेगा। प्लस जब इस h को इस h के नीचे भेजा जाएगा, मतलब 2xh के नीचे, तो h से h कैंसिल, क्या बचेगा खाली 2x। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, h, अंदर क्या बचेगा यहां पर h, यहां पर क्या बचेगा, h तो बाहर आ गया, तो क्या बचा 2x, और नीचे क्या बचा h, तो h से h तब भी आपका सेम बचेगा। अब आप h की जगह पर क्या रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, तो h की जगह पर जीरो, क्योंकि अब नीचे वाला h गायब हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जीरो रखेंगे तो खाली क्या बचेगा 2x। ये आपका आंसर। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका 2x होता है। आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब जैसे देखिए मैं आपके सामने एक और फंक्शन लेके चलता हूं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, मैंने सी ले लिया, यहां पर सी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम करने जा रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट का हम करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ध्यान से देखिए, वैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। कैसे होता है, ध्यान से देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एच। तो मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही आपका एफ एक्स है तो x की जगह पर क्या रखा गया, x प्लस एच। तो आपको क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा होगा वहां वहां आपने x प्लस एच रखना। तो क्या कोई x दिख रहा है आपको आगे, नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, c कांस्टेंट, तो c रहेगा। x की जगह पर रख ही नहीं सकता ना, मेरे पास x है ही नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक तरीके से आप ऐसा समझ लो जिसके साथ x है ही नहीं, जहां पर x है ही नहीं वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखिए, वी नो दैट f dash x equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x अपॉन h। तो आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है c, माइनस एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी है c, अपॉन h, और c माइनस c कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल टू जीरो। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, जीरो। तो आपका कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। आपको समझना पड़ेगा कैसे जीरो, कि भाई उसमें कोई एक्स तो है नहीं, और फंक्शन के अंदर देखो क्या है, एक्स। तो आपका फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स के फॉर्म में। तो अगर आपके पास एक्स नहीं है तो पूरा क्वेश्चन आपका कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। खत्म। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़े से, या एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर नंबर आपके फंक्शन के साथ इनटू में आ जाए, यानी कि अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, तो कैसे करोगे आप लोग, देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया इस बार 5x, क्या ले लिया 5x।
तो यहां पर x तो मेरा फंक्शन हो गया, लेकिन जो 5 है क्या है इसके साथ कांस्टेंट। ठीक, तो कैसे करेंगे इसका, देखो अगर खाली 5 होता तो आप क्या बोलते हैं 0, क्योंकि x तो है नहीं तो आप पुट कर नहीं पाओगे, तो आपका 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। तो जितने भी विदाउट x क्वेश्चन होंगे आपका आंसर कितना आएगा 0। चलो 5 क्या, आप एक काम कर लो a ले लो, ax ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्वेश्चन के लिए, x प्लस एच। तो a अपनी जगह पर, क्योंकि आपने केवल किसको चेंज करा है x को, x की जगह पर x प्लस एच पुट करते हैं, तो a अपनी जगह पर और x की जगह पर क्या आएगा x प्लस एच। आप सॉल्व यहीं पर करते हुए चलोगे तो आपके लिए आसान रहेगा फॉर्मूले में रखना, a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू एच ए एच। क्लियर, we know that we know that f dash x equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx अपॉन h, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और fx प्लस h की वैल्यू आपकी ax प्लस ah और माइनस fx की वैल्यू क्या आपकी ax अपॉन h। ध्यान से देखो ax माइनस का है और इधर ax प्लस का है, तो प्लस के ax और माइनस का x आपस में कट हो जाएगा, तो बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचा ah अपॉन h, h से h कैंसिल। क्या अब कोई h बचा जहां पर आप 0 रख सको, बिल्कुल नहीं। अब केवल क्या बचा a, तो a आपका फाइनल आंसर। क्लियर। अब कोई बोलेगा कि सर इस बार जो a था कांस्टेंट था उसका 0 क्यों नहीं हुआ, देखो भाई a जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो a क्या रहेगा उसको छेड़ेंगे हम बिल्कुल भी नहीं, a एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा x का। बाई चांस अगर यहां पर x नहीं होता, तो अब x तो है नहीं हमारा डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो हमारा a का कितना हो जाता 0। इससे पहले वाले में मैंने आपको करा दिया कि कांस्टेंट जहां पर x ना हो तो उसका फाइनली क्या आता आंसर 0, लेकिन इस बार a के साथ क्या था आपका x, तो इस वजह से किसका करा हमने, केवल और केवल x का, तो फाइनल आंसर a। क्लियर हो गया। तो ये था आपका थोड़ा सा डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं, हम मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं साइन एक्स। मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या है अपने पास साइन एक्स है। अब साइन एक्स मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो भाई चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूले में जो डाटा है वो आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच। तो एक्स की जगह पर आप क्या रख दो, एक्स प्लस एच। ठीक, रख दिया। अब ध्यान से देखना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही होता है फॉर्मूला। अब जो डाटा आपने निकाल के रखा वो लिख दो। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन एच। क्लियर हो गया। अब लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर जो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स है, एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे इसी के सामने रीजन लिख देता हूं यहां पे, कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, टू कॉस
एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो आप इस पूरे पोर्शन को क्या मान लो, x मान लो, और इसको क्या मान लो आप, y मान लो। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, टू कॉस x प्लस वाई अपॉन टू। तो x की जगह पर x प्लस एच, y की जगह पर x और अपॉन टू। क्लियर। साइन पूरा x है और माइनस साइन इसको y मान लो। तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस x प्लस वाई अपॉन टू और साइन x ये वाला और माइनस y अपॉन टू। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, h आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, टू कॉस, ध्यान से देखिए, x प्लस एक्स, टू एक्स और प्लस h अपॉन टू। x माइनस का है, x प्लस का है, तो x से x कैंसिल, तो केवल क्या बचा, साइन h अपॉन टू और डिवाइडेड बाय h, यही बचा। और मैंने आपको लिमिट वाले में शायद बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको साइन दिखे, क्या दिखे, साइन, ट्रिग्नोमेट्री में साइन, और उसका जो एंगल होगा अगर नीचे भी वही मिला और लिमिट क्या मिली अगर जीरो, तो वैल्यू कितनी होती है उसकी, वन। अगर कभी भी साइन का जो भी एंगल हो और वही एंगल अगर नीचे आपको दिख रहा है सेम टू सेम विथ एंगल जीरो, वैल्यू कितनी है, तो वन। तो यहां तो साइन एच बाई टू है एंगल और नीचे खाली क्या है, एच। तो अगर मैं करूं, जो सबसे ऊपर आपको टू दिख रहा है, अगर मैं इसको सबसे नीचे ले जाऊं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए सबसे नीचे की वैल्यू कहां ले जा सकता हूं, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर की वैल्यू हम कहां ला सकते हैं, नीचे। तो इस टू को कहां लेके आऊंगा मैं, सबसे नीचे, एच के अपॉन। तो क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पर कर देता हूं, ध्यान से देखो इस साइड में, लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू साइन h अपॉन टू डिवाइडेड बाय h। और जो सबसे ऊपर का टू था वो कहां लेके चले गए हम, सबसे नीचे। अब ध्यान से देखो, इतना पोर्शन जो है आपका सेम बन चुका है कि ये साइन का जो एंगल था वही एंगल कहां बन चुका है, नीचे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो खाली क्या बचेगा आपका, लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। अब h की जगह पर जीरो रख दो, क्योंकि कोई हिचक है ही नहीं, h नीचे है ही नहीं इस बार हमारा। तो h की जगह पर अगर मैं जीरो रखूं तो क्या आएगा, cos टू एक्स अपॉन टू, और टू से टू कैंसिल, तो क्या बचा, cos x। ये हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos x होता है। क्लियर। कैसे करा, सिंपल प्रोसेस था, सेम वही प्रोसेस जो हमने इससे पहले करे थे। fx दिया रहेगा, आप fx प्लस एच निकाल लो, दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेकिन यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई, मैंने सामने लिख दिया है, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। अब मैंने देखा साइन, तो जैसे ही साइन देखा आपकी नजर तुरंत जानी चाहिए वहां पर कि साइन उसका एंगल क्या है, एच बाई टू। अपॉन में भी क्या बनना चाहिए, एच बाई टू। तो टू तो सबसे ऊपर है, इस टू को कहां लेके आ जाएंगे, सबसे नीचे, क्योंकि सबसे नीचे से वापस कहां जाते हैं, सबसे ऊपर। तो एंगल सहित इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। बचा कॉस, एच की जगह एच की वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया आपका कॉस एक्स। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं आपको एक और करा देता हूं कॉस एक्स का, या आप लोग भी कर सकते हो वैसे कॉस एक्स का, आप लोग ट्राई करना। मैं फॉर्मूला लिख के दे देता हूं कॉस का, आप लोग उसको जरूर ट्राई करें। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, चलो।
अगर आप ट्राई करना चाहोगे कॉस का, कैसे करोगे, साइन है तो कहीं ना कहीं जब रखोगे तो क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस एच और माइनस कॉस एक्स, तो यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ये बनेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई अगर आपको यूज करना है तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और एक्स माइनस वाई अपॉन 2। आप एक्स की जगह पर इस पूरे को मान लेना और वाई की जगह पर इसको मान लेना, ट्राई करना, आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी रहे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आपके कौन कौन से रहे, जैसे टेन एक्स है तो टेन एक्स को आप किस में लिख सकते हो, आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा आपका कॉट एक्स आएगा तो कॉट एक्स को आप पहले क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो। या फिर मान लीजिए आपका और क्या आ सकता है, और जैसे सेक एक्स आ गया अगर बाई चांस, तो आप सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस एक्स, आप ऐसे कर सकते हो। या मान लीजिए क्या आ गया, अगर बाई चांस कॉसेक एक्स आ गया तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन, सॉरी, अगर आ गया कॉसेक एक्स तो 1 अपॉन आप क्या ले सकते हो, साइन एक्स। उसके बाद सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर सकते हो।